नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 5 बजे 25 खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसरो ने चंद्रयान पर घूम रहे रोवर का एक और वीडियो जारी किया है। इसरो ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रहस्यों की खोज में प्रज्ञान रोवर शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों का दौरा पूरा कर सीधे बेंगलुरु पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मोदी समर्थक जुटे थे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, फिर रोड शो किया और इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंचे। रोड के दोनों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों का हुजूम था। उन्होंने चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई भी दी। यहां वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो गए। ये 5 तस्वीरें देखिए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा खत्म हुआ, पहले वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके बाद वो ग्रीस गए, लेकिन जैसे ही विदेश दौरे से वापस आए, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंचे। रोड शो करते हुए इसरो के सेंटर तक पहुंचे और वैज्ञानिकों को बधाई दी। मोदी के समर्थक सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वे वैज्ञानिकों को जमकर उन्होंने बधाई भी दी। तो ये वो तस्वीर है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है और ये वीडियो जो है ये चंद्रमा का है, जहां पर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रहस्यों की खोज में जो प्रज्ञान रोवर है शिव शक्ति पॉइंट के आसपास घूम रहा है। ये शिव शक्ति पॉइंट, ये नाम दिया गया आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जहां पर लैंड किया है रोवर। तो ये तस्वीरें उसी इसरो के सेंटर ने जारी की है आज। और चंद्रयान जो सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर चांद की हुई है, ये उसी का वीडियो है जिसे आज इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। चांद पर लैंडिंग वाली जगह के नाम शिव शक्ति और तिरंगा रखने पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसने राजनीति बताया है। कांग्रेस ने कहा कि नाम बदलना बीजेपी के नेताओं की पुरानी आदत है। सड़कों और शहरों का नाम बदलते रहते हैं। अब वो चांद तक पहुंच गए हैं। क्या चांद की धरती के मालिक प्रधानमंत्री हैं? कल कोई दूसरा देश पहुंचा तो अपना नाम रखेगा। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री चंद्रयान को लेकर खुद गए हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। पीएम ने तो नाम रखा है, अपने नाम पर तो नहीं रखा, ये बीजेपी कह रही है। देश में 650 संस्थाओं का नाम एक ही खानदान से है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है और पलटवार कर रही है कांग्रेस पर। और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री, जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। श्रावण मास में अगर चंद्रयान उतरा है तो नाम वही होगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी तो नहीं रख रहे ना। जैसे 650 परिवार संस्थानों का एक ही खानदान से नाम था इस देश के अंदर, 650। वाराणसी में G20 डेलीगेट्स ने गंगा आरती देखी। गंगा आरती देखकर भाव विभोर हो गए। दशमेध घाट पर गंगा आरती देखी गई। आपको यह भी बता दें कि तीसरी बार G20 के डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचे। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। हादसे में यूपी के 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा झुलस गए हैं। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थयात्री सफर कर रहे थे। जिस वक्त की घटना हुई उस वक्त कोच पुनालूर मदुरै एक्सप्रेस से जुड़ा था। ये कोच 17 अगस्त को लखनऊ से भारत गौरव एक्सप्रेस से जुड़कर दक्षिण भारत के लिए तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुआ था। मदुरै कलेक्टर ने बताया कि कोच में सभी यूपी के तीर्थयात्री थे। इस कोच में मदुरै के 2 दिन तक रुकना था। यात्रियों ने आज सुबह कॉफी बनाने के लिए स्टोव जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक स्कूल का बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर क्लास में एक बच्चे को बाकी बच्चों से पिटवा रही हैं।
दावा यह किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले का संज्ञान लिया है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। मंदसौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बारिश के लिए एक अनोखा टोटका आजमाया गया। जिंदा शख्स की शव यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ ये शव यात्रा निकाली गई है। गांधी चौराहा से गणपति चौक तक ये यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा का जो पूरा मकसद था वो बारिश करवाना था। और ये जो तस्वीरें हैं ये मंदसौर की है। जिंदा शख्स की शव यात्रा निकाली गई, बैंड बाजे साथ में चले और पूरी कोशिश ये रही, ये टोटका था कि बारिश हो जाए इलाके में। मंदसौर में आज नया टोटका किया जा रहा है। बारिश की कामना को लेकर यहाँ जिंदा व्यक्ति की अर्थी निकाली जा रही है। हमारे सामने जो जिंदा व्यक्ति है ये अर्थी के रूप में यहाँ है। कैसा लग रहा है आपको? क्या मानते हैं, क्या मन्नत की आपको? ऐसी धार्मिक मान्यता है जिसको लेकर ये जीवित व्यक्ति की जो शव यात्रा निकाली जाती है उसी के तहत हम ये शव यात्रा निकाल रहे हैं। भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना है कि हमें ये दिन ना दिखाएं कि जल के बिना लोग इस तरह से मरें। तो भरपूर वर्षा हमारे जिले में और सभी दूर पूरे प्रदेश में करें, देश में करें, ताकि भरपूर जल सभी को मिल सके। तो भरपूर वर्षा के लिए यहाँ पर जो चैतन्य सिंह राजपूत है इन्होंने ये टोटका किया है कि अपने खुद की जिंदा शव यात्रा इन्होंने निकाली है ताकि इंद्रदेव जिले में भरपूर वर्षा करे और यहाँ सब जो किसान है वो भी सुखी हो जाए। दीपक शर्मा, IBC 24, मंदसौर। गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाए जाने पर बालाघाट में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता जमकर झूमे। नए मंत्री के स्वागत में जगह जगह होर्डिंग लगाए गए, फ्लैक्स लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिसेन को मंत्री बनाने से बालाघाट के साथ महाकौशल में बीजेपी को लाभ मिलने जा रहा है। हमारे भाऊ को जो मंत्री बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है। बालाघाट सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र में प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के जाएंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 150 से अधिक सीटों से बनेगी। महाकौशल के कद्दावर नेता माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के कैबिनेट मंत्री बनने पर पूरा बालाघाट ही जिला नहीं, पूरा महाकौशल में एक हर्ष व्याप्त है और निश्चित रूप से यह साबित कर दे गौरी भावनी कि मैं एक कद्दावर नेता हूं। जिनकी कमी कहीं ना कहीं खल रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। पार्टी के पदाधिकारी बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग के हर जिले में कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव बैकुंठपुर पहुंचे और उन्होंने भरतपुर, सोनहत, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और भरत सोनहत विधानसभा क्षेत्र के नेताओं की बैठक ली। मीटिंग के बाद IBC 24 संवाददाता सतीश गुप्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बातचीत आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। बस्तर से लेकर के सरगुजा तक हर जिले में भाजपा के जो बड़े नेता हैं वे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर हों या प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो, लगातार हर जिले में जाके कोर कमेटी की जो है बैठक ले रहे हैं। इसी तारतम्य में वे कोरिया पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है किस तरह का माहौल देखते हैं आप बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो आपने दौरा किया, क्या माहौल है पार्टी के पक्ष में? देखिए, जिस प्रकार से पौने 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार चली है, जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। PSC का घोटाला देखिए कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने का काम इस सरकार ने किया है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। आज जगह जगह हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा बह रही है। नवंबर में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, प्रदेश में खुशहाली आएगी और छत्तीसगढ़ तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा।
जिस तरह से आपने परिवर्तन की हवा की बात की, तो जिस तरह से पहली सूची में जो नए लोगों को मैदान में टिकट दी गई है, नए चेहरे सामने आए हैं, क्या लगता है मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर और भरतपुर सोनत विधानसभा की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, बाकी बची हुई सीटों में उम्मीदवार क्या नए होंगे या फिर पुराने चेहरों में भी मौका दिया जाएगा? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। वहीं उन्होंने जो चेहरों को लेकर बात की है कि जो जिताऊ चेहरे होंगे उन्हीं को पार्टी आने वाली जो सूची जारी होगी उसमें मौका देगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर। एमपी में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुटी हुई है, जहां कांग्रेस नेता लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मुरैना जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे और IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। सेक्टर मंडलम की बैठक भी की गई थी। क्या कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां 2000 कहा हमारा कार्यकर्ता बहादुरी के साथ शिवराज सिंह द्वारा फैलाए गए प्रदेश में भ्रष्टाचार की से लड़ाई लड़ रहा है। भ्रष्टाचार समाप्त करने का संकल्प है, कार्य को बदलने का पूरी तरह से जनसैलाब में आया था। मध्य प्रदेश में अमित शाह जी के लगातार दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भी दौरे हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल में भी बैठक ली थी, सबसे बड़ी बैठक हुई थी। क्या डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए बैठक की जा रही है? अपने जो पाप है उनके रात भर सपने में देखते मैंने क्या किया है, उसको प्रायश्चित करने के जनता से माफी मांगने, जनता के हाथ पैर जोड़ने आ रहे हैं, लेकिन जनता इन भैरवियों को समझ गई है। कर्नाटक में जनता ने वहाँ सफाया कर दिया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे उनके टिकट भी काटे गए हैं, तो आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस को सफल है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंधिया जी ने जैसा किया था भारतीय जनता पार्टी उनसे जैसा सबक सिखा रही है। सिंधिया जी अपना पुराना भाषण देख लें 4 साल पहले का, वहाँ देख रहे थे मंदसौर में शिवराज सिंह के हाथ किसानों खून के रंगे हैं, अब जाके उनकी चापलूसी कर रहे हैं। विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने वही बात शिवराज सिंह जी के लिए भी मंदसौर कांड हुआ था जब कही थी कि अत्याचार और भ्रष्ट है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में दाग लगा रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। तो गोविंद सिंह का वही तेवर जिस चित परिचित अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। बीजेपी नेता सना खान की हत्या के मामले में नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक संजय शर्मा को नागपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस पर संजय शर्मा अपने वकीलों के साथ नागपुर पहुंचे। उन्होंने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक संजय शर्मा ने कहा कि सना खान हत्याकांड का आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू बहुत साल पहले उनकी कंपनी में बतौर कर्मचारी काम करता था, लेकिन कई साल से उनकी अमित साहू से फोन पर भी कोई बात नहीं हुई है। पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कई वर्षों से हमारी बातचीत भी नहीं हुई है, टेलीफोन पे जैसा कि अखबार में लिख रहे हैं, बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं, उनको वेरीफाई कर लेना चाहिए फिर लिखना चाहिए। कल सुबह हम जाएंगे, बयान देंगे वहाँ पर, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रायपुर में डेंगू का कहर बढ़ने के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आ गया। खुद कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर, रायपुर के CMHO अपने दल बल के साथ घनी बस्तियों का दौरा कर रहे हैं। प्रशासन की टीम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महादेव अन्ना रेड्डी ऐप में ऑनलाइन ये जुआ खिलाते थे। 2 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज कर दिया गया है। 50 बैंक खाता समेत अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं। बैंक कर्मियों के साथ मिलकर फर्जी खाता वो खोलते थे और कोटा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक बड़ा अपडेट आपको बिलासपुर से बता दें, 4 सटोरियों पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया है। महादेव अन्ना रेड्डी ऐप में ऑनलाइन ये लोग जुआ खिलाते थे। 2 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज कर दिए गए हैं। 50 बैंक खाता समेत कई सामान जब्त किए गए। तस्वीर आपके सामने, कैश, फोन, ATM कार्ड और तमाम वो चीजें जिससे ये महादेव अन्ना रेड्डी ऐप के जरिए जुआ खिलाते थे।
4 सटोरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सामान भी जब्त कर लिए गए हैं, 2 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज कर लिए गए हैं। तो 5:25 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।